अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कल ट्विटर स्पेसिस पे जब गुफ्तगू होती रही और मुझसे पूछा तो मैंने बड़ी वजाहत से कहा था कि शहबाज़ गिल की आज ज़मानत हो जाएगी फॉर नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं। तफसीली कार्रवाई जितनी है मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। मरियम सफदर और सफदर अवान की एवन फील्ड के केसेस में अपीलें जो है नैब के कॉन्टेक्स को उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। मैं पहले बहुत तफसीली बात कर चुका हूँ, उस पर भी गुफ्तगू करूँगा मैं। लेकिन आज आप सबसे पहले आपको ट्वीट हो सका मेरी सोशल मीडिया टीम मैंने मेरा ख्याल वाज़े तौर पर कहा था शायद ट्वीट पे ट्विटर हैंडल पे ना हो, लेकिन ट्विटर स्पेसिस में ये बातें मैंने कह दी और आप सब लोगों को पता है। बगावत का मुकदमा है जी और रहा करने का हुक्म दिया है मुचलके दे के और चीफ जस्टिस अतर मिलान ने केस की समाअत की। शहबाज़ गिल के वकील जो सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि एडिशनल जज ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की, 14 दफ़ात लगाई, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, मज़ीद कोई बरामदगी नहीं होनी। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ही इज़ नो मोर रिक्वायर्ड बाय पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टैंड कम्प्लीटेड, जिससे आगे ज़मानत अदालत अमूमन ज़मानत जो है वो दे देती है। बताया गया कि एक तकरीर पर हुआ और शहबाज़ गिल की केस खारिज करने की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। बदनीति की बुनियाद पर, सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया। पूरा केस एक तकरीर के इर्द गिर्द घूमता है और जब हुकूमत गिराई गई तो शहबाज़ गिल को चीफ़ ऑफ स्टाफ बनाया गया। शहबाज़ गिल हुकूमत वक्त पर बहुत तनकीद करते थे। चीफ जस्टिस ने सियासी गुफ्तगू करने से रोकते हुए कहा कि आप कानूनी नुकात पर बात करें और FIR का मतन पढ़ा पूरी। जब अमूमन बेल जब करवाते हैं तो FIR की डिटेल पढ़ते हैं आप। और बताया गया मुकदमे के मुद्दई जो हैं सिटी मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा चांडियो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। कि इस पूरे केस में कार्रवाई की पुलिस बहुत अहम है। चीफ जस्टिस साहब ने ये इस्तफ़ार किया या पूछा कि आप जो सारी बातें की हैं एक पार्टी के तर्जुमान को, इस बयान को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? सियासी जमातें क्यों फोर्सेस को सियासत में लाती हैं? और शहबाज़ गिल के वकील ने फिर से जवाब में बताया कि मुद्दई का अपने जुमलों से ज़्यादा इंतशार फैला है। तकरीर में इतना इंतशार नहीं था जितना मुद्दई ने ख़ुद बनाया। तकरीर के कुछ हिस्सों को निकाला गया और कुछ हिस्सों को जोड़कर मुकदमा बनाया गया। उस तकरीर का सारा मतन पढ़ के बताया, यानी जो ARY न्यूज़ पे बात हुई। और शहबाज़ गिल ने अपनी गुफ्तगू में मुस्लिम नून के सीनियर क़यादत के नाम लिए। मुकदमे में बदनीति है और मनसूबे के तहत ये तमाम बातें निकाल दी गई हैं। सारी गुफ्तगू स्ट्रेटजिक मीडिया सेल से मुतल्लिक थी और चीज़ दौरान गुफ्तगू देखे बहुत सी बातें होती रही हैं। सवाल किया कि सियासी जमातों ने नफ़रत को किस हद तक बढ़ा दिया। इस तकरीर को देख लें, ये गुफ्तगू बताती है कि नफ़रत को किस हद तक बढ़ा दिया गया है। और फिर सलमान हसन ने यह भी बताया कि मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं है। इस अदालत के पास ईमान मज़ारी का केस आया, आपने मुकदमा ख़र्ज किया और जिसमें यहाँ पर सवाल उठाया कि आप अपने केस की बात करें, वो अलग केस है। और सलमान सफदर ने शहबाज़ गिल पर मुकदमे बगावत की दमात भी शामिल कर दी गई हैं। प्रोसिक्यूशन का केस ही ख़त्म कर दिया। जब 780 ऐड कर दी तो ये बगावत कैसे आएगी? रिमांड को बहुत मुतनाज़ा बनाया गया। बगावत की दफ़ात ने इस मुकदमे को बहुत मुतनाज़ा बना दिया। 13 में से 12 दफ़ात शहबाज़ गिल पर नहीं लगती और दिमाग से तो कहा कि चलें एक नंबर तो दिया ना। इस पर सलमान सफदर ने कहा ये किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम नून ने दर्ज कराया। मुस्लिम लीग मुसल्लह अफ़वाज को अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो ख़ुद मुकदमा दर्ज कराते। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा ना करें। शहबाज़ गिल ने जो बातें की वो गैर मुनासिब थी। ये अलग बात है कि मुसल्लह अफ़वाज इतनी कमज़ोर नहीं कि अपनी इस बयान से उनका मोराल जो है वो डाउन हो। और ये भी इस्तफ़ार किया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद हुकूमत से इजाज़त ली गई थी और यहाँ वो जवाब दिया गया कि नहीं ली गई। बगावत के मुकदमा बहुत संगीन इल्ज़ाम पर दर्ज किए जाते हैं। बगावत की दफ़ात को मजाक बना कर रखा है। एक सियासी जमात के तर्जुमान हैं, इस हुकूमत के दौर में इस्लामाबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज किया और
और साबित करना मुश्किल काम है। शहबाज गिल 36 दिन से ज़ेर हिरासत हैं। वो अपने किए पे पहले से बहुत सज़ा काट चुके हैं और PTM के ख़िलाफ़ बगावत केस में तफसीली फ़ैसला दे चुकी है। उन्होंने खुशकिस्मती यह है कि अदालत ने शहबाज गिल को मुकम्मल तकरीर पढ़ने का मौका दिया। गैर कानूनी अहकाम न मानने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना अपनी तकरीर में बड़ा वाज़ेह कहा गया कि गैर कानूनी अहकाम ना माने जाए और गैर मुनासिब कल जैसी चीज़ें जगह कि जवाज़ कोई नहीं पेश किया जा सकता। शहबाज गिल का बयान हद के इज़्ज़त भी था, लोगों की इज़्ज़तें नहीं उछालें। जब ये बताएं कि शहबाज गिल पर लगाई गई दफ़ात कैसे गलत हैं। क्या सियासी जमात का तर्जुमान को मालूम नहीं कि मुसल्लह फ़ौज में सियासत में मुदाखलत न करने का हलफ लिया। और शहबाज गिल का ये बयान गैर ज़िम्मेदाराना था, गैर मुनासिब और हद तक अमजीज़ था। क्या तफ्तीश में कुछ ऐसा आया कि शहबाज गिल ने किसी सिपाही से रब्ता किया, कोई रब्ता हुआ जिससे शहबाज शरीफ ने बगावत पर उकसाने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान मुसल्लह फ़ौज पर असरअंदाज हो सकता है? प्रोसिक्यूटर ने बताया अगर इस तरह माफ़ी कबूल कर ली जाए तो कत्ल करने वाले भी ट्रायल से माफ़ी मांग लेगा। जिसने प्रोसिक्यूटर ने मुकालमा करते हुए कहा कि बगावत पर दलाइल ना दें, यह अदालत बगावत को नहीं मानती, इसे छोड़कर बाकी दफ़ा पर दलाइल दे। राजा रिजवान अब्बासी थे। तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी फ़ौजी जवान से राब्ते के द्वारा बगावत के लिए रब्ता किया। क्या मुसल्लह फ़ौज की जानब से कोई शिकायत दर्ज कराएगी? क्या मुसल्लह फ़ौज ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासर हो सकती है? और एक के अलावा बाकी सब दफ़ात ख़त्म की। क्या कभी ना कभी ट्रायल को कभी इस हुक्म को चैलेंज किया? और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं ट्रायल कोर्ट के इस हुकूमत को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं, और हुक्म आपके ख़िलाफ़ जाए तो चैलेंज करने की ज़रूरत होती है। प्रोसिक्यूटर जवाब दिया कि मुसल्लह फ़ौज खुद FIR दर्ज कराएंगी। कानून के मुताबिक बगावत पर उकसाना भी आनते जुर्म है। TV चैनल पर बैठकर TV बैठकर मुल्क बात करते हैं और हर दूसरा शख्स देखता है। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि बगावत में कोई अफसर या एहलकार शामिल हो तो फिर शहबाज गिल जुर्म हो सकता है। जिसका दिल करता है दूसरे को गद्दार कहता है। अब फ़ोन का फोरेंसिक की रिपोर्ट आना बाकी है। मोबाइल जो है ना ड्राइवर ने लिया लेकिन आज तक मोबाइल फ्राहम नहीं किया। शहबाज गिल पर प्रोसिक्यूशन के साथ तफ्तीश में तावन नहीं करता रहा। सेक्शन 131 पाकिस्तान पीनल कोड में मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयान देने पर सज़ा है। और इस पर अदालत ने कहा कि जिस सेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ तो कहा गया है कि इस अफसर के ख़िलाफ़ बयान देने की सज़ा होगी। हद तक की बात की उन्होंने। और अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मुतमिन नहीं हुई तभी तो दफ़ात को नहीं माना। जो बातें की हैं वो FIR में मौजूद हैं। कोई भी इंक्वायरी हो और उसे ट्रायल को ज़्यादा ख़तरनाक, इसके अलावा रिपोर्ट अभी आई है इस पर अदालत ने अगर रिपोर्ट अभी तक नहीं आई तो ये बात की बातें हैं। और यहाँ रिमार्क्स देते हुए फ़ौज कमज़ोर नहीं है। 173 की रिपोर्ट जमा कराने के बारे में स्पेशली पूछा गया और बगावत के रब्ता किया, यानी यहाँ तक उसने, और क्या सबूत मौजूद है। मैं ख़त्म करता हूँ, अभी और बातें भी हो सकती हैं। ज़मानत मंजूर कर ली और 5 लाख के मुचलकों पर इसको रहा करने का हो गया। अगला बड़ा अहम इशू है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत की। मरियम सफदर और सफदर अवान जो है अदालत में पेश हुए। मरियम नवाज़ के वकील ने अदालत के लिए कहा कि मैंने अदालती मुआवनत के लिए पेपर बुक्स तैयार की हैं। नैब के शवाहिद में वाहिद चीज़ रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी। मैंने रॉबर्ट रेडले से मुतल्लिक़ 2 सफ़ात तैयार की हैं। एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शाहिद के तौर पर लिया गया है। एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। मौज़े के एक्सपर्ट की राय पर सज़ा देना ये जो है ना महफूज नहीं। चादर और चार दीवारी में इस ट्रस्ट पर दस्तखत हुए। हुसैन नवाज़ के दस्तखत के बाद अपना जो अपना फ्री मैन जो है जो गवाह जेरी फ्री मैन और नैब ने जेरी फ्री मैन के बयान की तस्दीक के लिए में फ़रब की खदमात हासिल की। जेरी फ्री मैन ने अपने बयान की तस्दीक की, रिकॉर्ड पर मौजूद है। रॉबर्ट रेडले की तमाम नानहाद रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रस्ट डीड को गलत करार दिया गया। चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि कैलिबर के अलावा फ़ॉन्ट थे वो कहाँ रजिस्टर हुए। इस तरह कोई चीज़ आई और उसकी रजिस्ट्रेशन होती होगी। मरीन के वकील ने कहा नैब एक इल्ज़ाम लगा रहा तो ये नैब का काम है। नाम नहाद एक्सपर्ट साहब तस्लीम करता है कि फ़ॉन्ट ट्रस्ट डीड से 1.5 साल पहले आ चुका था। और पूछा कि क्या आप फ़ॉन्ट के एक्सपर्ट हैं? रॉबर्ट रेडले ने जवाब दिया कि वो एक्सपर्ट नहीं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फिर रिमार्क्स दिए और उसमें कुछ सवाल पूछे गए। और साथ ही जो बात है ना
मिसाल के तौर पर मरियम नवाज़ का फ़ायदा प्रोसिक्यूशन के ज़माने में साथ छुपाया। रॉबर्ट एडलर ने खुद कहा कि अप्रैल 2005 में ये फ़ोन इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स है। देखिए कि फिर ये केस ख़त्म हो गया। रॉबर्ट एडलर ने जरा में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से शवाहद ख़त्म हो जाने के ख़िलाफ़ ट्रस्ट डीड के ख़त्म करने के ख़िलाफ़ केस की समाअत। एडलर की नाम नहाद रिपोर्ट की बुनियाद पर ट्रस्ट डीड गलत करार दिया गया। पिछले कानून के तहत या नए कानून के तहत मरियम नवाज़ का केस बरियत का केस है। आमदन से असासों के केस में पहले ही असासों की मालियत का तयन होना है। केस में JIT नैब रिपोर्ट या कॉन्फ्रेंस जो है ना वो रिकॉर्ड की मलकियत है, रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। और हमजा परवेज़ ने कहा कि इन दोनों मुलजमान के असासों की मालियत थी। प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कह रहे हैं कि नैब ने अपने बुरे इन दिनों में नैब ने अपने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फिर रिमार्क्स है, किसी का सासा नहीं छुपाया। नहीं रिमार्क्स ने कहा कि ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो उस पर क्या असर होगा, और वकील ने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये मामला जो है ये अभी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा है। वो जो ट्रस्ट डीड के हवाले से फिर सवाल का था कि वो कहाँ है असल दस्तावेज़ात। जो ट्रस्ट डीड जो है ना जो एहतसाब ने ट्रस्ट डीड की कापी पर सजा दी। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस वाक़े में थोड़ा सा फ़र्क है। और हमजा परवेज़ ने कहा कि जुर्म 1993 में हुआ, मरियम को 2006 में एक दस्तावेज़ साइन करने का कहा गया कि जुर्म में मावनत की। ये बात आज तक समझ नहीं आ रही, इतने साल बाद मावनत कैसे हुई। इस केस में नैब पर कानून लगाना या लगाना बरियत है। आमदन से जायज़ असासे आज तक किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फर्द जुर्म या जजमेंट में नहीं पाए गए। और आप तक बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें भागते फिर रहे हैं। नैब ने अब हमजा परवेज़ ने मुकम्मल कर ली है। अब नैब ने अपना केस अब अदालत के सामने बिल्ड करना है और 22 सितंबर के लिए इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। कोशिश मैंने की है कि अब तक सारे ताज़ा तरीन हालात ले आऊँ, कुछ आगे पीछे हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप तक सच पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।